Hello guys, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I discuss one question from NBHM 2024, and that question is basically what is given in the question. Question is not that much difficult. Just try to solve it smartly. See, ABC are real numbers. ABC are real numbers satisfying a plus b plus c equal to 1 and a square plus b square plus c square equal to 1. Then पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी. सो क्या करना है हमें, वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी. देन डिफरेंस फाइंड कर लेना है, दोनों का बीच में जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम. ठीक है. अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, फिक्स सी को हम फिक्स्ड कर दे रहा है. देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर. ये दो चीजें आ गया है. ठीक है. अच्छा, अभी ये बताओ, हमें सी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ढूंढना है, देन उनका डिफरेंस निकालना है. तो हमें बेसिकली क्या करना है, वी नीड टू एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम दी स्टार. स्टार के अंदर दो इक्वेशन है, फ्रॉम स्टार. समझ में आया? अच्छा, यही काम करना है. अच्छा, फॉर ए बी रियल नंबर्स वी नो, क्या जानते हैं हम कि एक रिलेशन में लिख रहा हूं, ये तो सब लोग जानते होंगे, ग्रेटर और इक्वल टू a प्लस बी इनका होल स्क्वायर बाई 2. ये तो जानते ही होंगे, राइट? कोई भी रियल नंबर हो ये होगा. अच्छा, यहां से हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग स्टार हम लोगों ने स्टार को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, स्टार यूज करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस सी उनका होल स्क्वायर बाई 2. यही मिलेगा. यहां से आप बताओ 2 माइनस 2 सी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c. यहां से आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 1, 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0. ये c के बीच में कुछ रिलेशन आ गया, इनइक्वालिटी आ गया. इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 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 प्लस c माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0. यहाँ से आपको मिलेगा 3c से c माइनस 1 प्लस 1 से c माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0. यहाँ से आपको मिलेगा 3c माइनस प्लस 1 3c प्लस 1 और c माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0. ठीक है, इतना आ गया. अच्छा, आप बताओ कि यहाँ से बेसिकली c का वैल्यू क्या आएगा. मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, c का वैल्यू माइनस, इक्वालिटी मान लिया तो ये होगा और c का वैल्यू 1 आएगा. तो रियल लाइन में प्लॉट किया जाए तो ये मान लो 0 है, यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे कोई है जो माइनस 1/3. अब बताओ, इफ c लेस देन माइनस 1/3, माइनस 1/3 से छोटा है तो ये क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा नेगेटिव. माइनस 1/3 से छोटा है, ठीक है ना. ये पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा.
इसको ध्यान से देखो, ये जब भी होगा देन 3c + 1, इससे छोटा मतलब क्या ना, -1 ले लेते हैं, तो -1 लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और ये c -1 तो उसको -1 लेंगे तो -1 नेगेटिव और ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इफ दिस वन देन दिस इज द केस, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो गया, समझ में आया, ये वाला पोर्शन नहीं होने वाला है। अच्छा, इफ c ग्रेटर देन 1, c 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा होगा तो देन c का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, 3c + 1 c - 1, इसका वैल्यू भी क्या है ना, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला पार्ट भी बच गया। तो इफ -1/3 लेस देन c लेस देन 1 है, तो इनमें से कोई उठाओ, तो 0 उठाएंगे, 0 उठाएंगे तो चेक करके देखो, 3c + 1 c - 1 ये लेस देन और इक्वल टू 0 में जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन सही है। यहाँ से मिलेगा आपका -1/3 लेस और इक्वल टू c लेस और इक्वल टू 1, समझ में आया, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c वो क्या होगा, 1 होगा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ c वो क्या होगा, -1/3 होगा। देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ c माइनस मिनिमम ऑफ c, दैट इज 1 - -1/3, तो 1 + 1/3 दैट इज 4/3, 4/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये NBHM का क्वेश्चन था, होपफुली ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट उतना डिफिकल्ट नहीं था। आपका करेक्ट जो आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ना, 4/3, ठीक है, ठीक है, 4/3 is your correct answer. Hopefully you enjoy this session. If you feel that this solution is helpful for you, please share and subscribe my channel. Thank you.